डियर स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ओम के नियम पर। ओम का नियम, जिस वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जॉर्ज साइमन ओम। एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जॉर्ज साइमन ओम। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने इस नियम को प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया और उन्हीं के सम्मान में इस नियम का नाम ओम का नियम पड़ा। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्था में दाब, ताप, क्षेत्रफल, उसकी लंबाई यदि अपरिवर्तित रहे अर्थात ना बदले, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है कि कोई अगर तार है, इस तार में उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ये ओम के नियम के अनुसार है तब जब इसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, अर्थात भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्था ना बदले तो इस नियम के अनुसार यही है कि अगर कोई तार है, यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इस तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर को 20 से प्रदर्शित करते हैं। पीछे की वीडियो में हमने विभवांतर पर चर्चा की थी। इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू I। अनुक्रमानुपाती का अर्थ है कि जिस क्रम में धारा बढ़ेगी उसी क्रम में विभवांतर बढ़ेगा और जिस क्रम में धारा घटेगी उसी क्रम में विभवांतर घटेगा। यदि दोनों बढ़ते हैं, यदि एक बढ़ता दूसरा भी बढ़ेगा, यदि घटे तो दूसरा भी घटेगा। ये ओम का नियम है। देखिए, इसको साथ में नोट करें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरे पर उत्पन्न, माने उस चालक के, तो चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम का सत्यापन कैसे किया गया, इसको देखेंगे, इसको नोट कर लें। अगली हेडिंग लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया गया, इसके लिए एक परिपथ तैयार किया गया, प्लस माइनस कुंजी, इसके बाद
नियंत्रक लगा करके। इसका नाम है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला। आवश्यकता अनुसार यहाँ से धारा को हम कम अधिक कर सकते हैं। ये बैटरी, कुंजी, इसके बाद आगे एक प्रतिरोध लगाया गया। उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, चूंकि हमने लिखा भी है, एमीटर लगा होता है और एमीटर विद्युत धारा की माप को एम्पियर में बताता है। इसके बाद पुनः आगे इस प्रकार से एक प्रतिरोध और ऐड करते हैं। इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर रखते हैं, पुनः इसको इससे जोड़ दिया जाता है। ये वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध है। ये इस प्रकार से एक परिपथ तैयार करते हैं। इसमें है क्या कि परिपथ में बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर और एक दूसरे प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा होता है। जब कुंजी को बंद किया जाता है, हमने बात की थी इसके पीछे की वीडियो में, कुंजी को बंद करने का मतलब चालू करने से है। जब कुंजी को बंद किया जाता है तो पूरे परिपथ में धारा बहती है और एमीटर नामक उपकरण द्वारा धारा का मान एमीटर द्वारा और वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं और विभवांतर और धारा के बीच अनुपात निकालते हैं। पुनः धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान चाहे बढ़ा लें चाहे घटा ले, माने धारा का मान परिवर्तित करके धारा नियंत्रक द्वारा पुनः एमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करते हैं, फिर V/I के बीच अनुपात निकालते हैं। ये जो अनुपात आया, यहाँ जो अनुपात आता है वह दोनों एक दूसरे के होते हैं, समान होते हैं। अगर हम तीसरी बार फिर धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान चेंज कर लें, फिर V/I का मान निकालें, तो वो भी ये भी इसी के समान आता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता। और इसके आधार पर यदि हम धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि जब सीधी रेखा प्राप्त होगी तो स्पष्ट ये होगा कि विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती है? धारा की। विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यदि धारा का मान मान लेते हैं हम इसको 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, फिर 12। इसी प्रकार से इसको वोल्ट में मान लें, इसको 4 कर लें, फिर 8 कर लें, 4 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, 4 का अंतर करके 8 4 12, फिर 16 20 आदि करते चले जाएं। तो अगर हम धारा 2 है, विभवांतर 4 है, तो धारा 4 विभवांतर 4 बटे धारा 2 काट देंगे तो आएगा 2। फिर अगर धारा को 4 ले लें और विभवांतर को 8 ले लें तो देखें तो 8 बटे 4 बराबर तब भी 2। यदि हम धारा को 6 लें, विभवांतर को 12 लें तो 12 बटे 6 बराबर फिर भी 2। यदि लगातार जो मान प्राप्त होता है वह कांस्टेंट होता है और यदि इसके बीच में ग्राफ खींचते तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यह सरल रेखा ये प्रदर्शित करती है कि जिस क्रम में, यहाँ भी देख सकते हैं, जिस क्रम में धारा बढ़ रही है उसी क्रम में विभवांतर भी बढ़ रहा है और दोनों के बीच का अनुपात क्या है? समान है। और इसके बीच का ग्राफ भी ये प्रदर्शित करता है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से ओम के नियम की पुष्टि होती है। इतना लिखते हैं। तो थोड़ी सा इस पर चर्चा कर ले। अब इसको
थोड़ी सा इसको लिख लिया जाए, इस पर चर्चा थी। अब इसको लिखेंगे कि चित्र के अनुसार एक उपकरण तैयार करते हैं जिसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक कोष्ठक में लिख लेंगे, धारा को नियंत्रित करने वाला, एमीटर तथा वोल्ट मीटर नामक उपकरण लगा होता है। मीटर नामक उपकरण लगा होता है। जब कुंजी को बंद किया जाता है, साथ में लिखिएगा, जब कुंजी को बंद किया जाता है तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। और एमीटर से धारा को तथा वोल्टमीटर से विभवांतर को नोट कर लेते हैं। एमीटर द्वारा से धारा को तथा वोल्टमीटर से विभवांतर को नोट कर लेते हैं। तथा विभवांतर और धारा के बीच अनुपात ज्ञात करते हैं। यही लिख लें कि तथा B/I का मान ज्ञात करते हैं। पुनः ये प्रक्रिया एक बार नहीं की जाएगी, पुनः धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बदलकर B/I नोट किया जाता है। प्रत्येक बार B/I का मान समान आता है। समान या कांस्टेंट इसको लिख सकते हैं, या नियत लिख लें। मान नियत या निश्चित आता है, नियत आता है। यदि हम धारा को x अक्ष पर और यदि हम धारा को x अक्ष पर तथा विभवांतर को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचे तो एक
सीधी रेखा या एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है, यह स्पष्ट होता है। उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। धारा को एक्स अक्ष पर, नीचे वाली रेखा एक्स अक्ष होती है, और विभवांतर को वाई अक्ष पर लेकर के अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिससे स्पष्ट है तार विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इस प्रकार से ओम के नियम की पुष्टि होती है। ये पूरा है, इसे नोट कर लें चित्र सहित। फिर से देख ले इसको। ओम का नियम क्या था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल टू आई। इस नियम का सत्यापन करने के लिए चित्र के अनुसार एक उपकरण तैयार करते हैं, जिसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर तथा प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा होता है। इस प्रकार से ये चित्र के बारे में लिखते हैं। जब कुंजी को बंद किया जाता है, पूरे परिपथ में धारा बहती है। एमीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं तथा V/I का मान ज्ञात करते हैं। V/I माने विभवांतर धारा का अनुपात निकालते हैं। फिर धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बढ़ाकर यानी बदलकर फिर V/I का मान नोट किया जाता है। प्रत्येक बार जो V/I का मान विभवांतर धारा का जो अनुपात है वह समान आता है। यदि हम धारा को x अक्ष पर ले और विभवांतर को y अक्ष पर लेकर के ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है। इस प्रकार से ओम के नियम की पुष्टि होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध पर।